हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अपने अज के नैक्सट लैक्चर के ਆਪਾਂ ने अज कुछ सम फंडामेंटल लाज पढ़ने हैं अलजबरा ऑफ सैट्स के, जिन्हों के विचों तुहाडे कोले सब तो पहला ला हैगा आइडेंटिटी लाज। ठीक है, आइडेंटिटी लाज के विचों इहदा की होया कि अगर तुसी किसी भी सैट की यूनीयन किसी भी एम्पटी सैट के नाल करदे हो तो वो तुहाडे कोले सेम सैट ही आ जाता है। क्योंकि ये देखो राजे, तुसी अगर किसी भी सैट नूं किसी एम्पटी सैट के नाल यूनीयन करदे हो तो एम्पटी सैट दे विच तां कोई एलीमेंट ही नहीं हुंदा ना कि जिन्हों आपां ऐड करिए तो वो सैट चेंज हो जाए। इस करके अगर तुसी किसी भी एम्पटी सैट की यूनीयन किसी भी खाली सैट नाल करदे हो, एम्पटी सैट नाल करदे हो, तो वो सेम सैट रह जाता है। तो इसे ला दे विच एक रूल होर है तुहाडे कोले, जिहदे विच ये आ जाता है कि अगर तुसी किसी सैट की इंटरसैक्शन यूनीवर्सल सैट के नाल करदे हो, यूनीवर्सल सैट आपां नूं पता है कि वो सैट हुंदा है कि जे आपां कुछ सैट कंसीडर करिए तो यूनीवर्सल सैट दे विच कंटेन करने चाहिए वो सारे सैट। ठीक है ना, तो अगर तुसी किसी भी सैट की इंटरसैक्शन यूनीवर्सल सैट के नाल करदे हो तो वो तुहाडे कोले सेम सैट आना चाहिए। ये दो लाज आ जाते हैं आइडेंटिटी लाज। नैक्सट तुहाडे कोले आ जाता है डोमीनेशन लाज। डोमीनेशन लाज दे विच की हुंदा है कि अगर तुसी डोमीनेट कर लेना, मतलब डोमीनेट कर लेना नवे सैट नूं, जो जिवें आपां मान लो ए सैट की इंटरसैक्शन कीती एम्पटी सैट दे नाल, तो हुण इंटरसैक्शन दे विच जदों तुसी एम्पटी सैट नाल करोगे तो ओबवियसली है कि एम्पटी ही आना है, क्योंकि एम्पटी दे विच कोई एलीमेंट ही नहीं हुंदा जिन्हों आपां ए दे नाल कॉमन देख सकीए। तो इस तरीके नाल ए दी जदों आपां यूनीयन करते हैं किसी भी यूनीवर्सल सैट दे नाल, यूनीवर्सल सैट दे नाल जदों तुसी यूनीयन करोगे तो वो तुहाडे कोले आ जाऊगा यूनीवर्सल सैट। क्योंकि ए सैट ते यूनीवर्सल सैट दे विचों जिहड़ा बड़ा सैट होगा वो आपां नूं यूनीयन दे विच आ जाऊगा। नैक्सट तुहाडे कोले आ जाता है अडेम्पोटेंट ला। अडेम्पोटेंट ला की हुंदा है कि अगर तुसी ए दी यूनीयन सेम सैट दे नाल करदे हो तो तुहाडे कोल ए ही आ जाऊगा, तो अगर ए दी इंटरसैक्शन ए दे नाल करदे हो तो ए ही आ जाऊगा। मीनस कि अगर तुसी दोनों साइड सेम सैट लैंदे हो, भावें यूनीयन दे विच लैंदे हो भावें इंटरसैक्शन दे विच, तो वो सेम सैट ही आ जाना चाहिए। नैक्सट आ जाता तुहाडे कोले कॉम्पलीमेंटेशन ला। कॉम्पलीमेंटेशन ला दे विच की हुंदा है कि अगर तुसी एक सैट का कॉम्पलीमेंट लैके दोबारा फिर उसका कॉम्पलीमेंट लैंदे हो तो वो सेम सैट ही आ जाऊगा। नैक्सट आ जाता तुहाडे कोले कम्यूटेटिव लाज। कम्यूटेटिव ला की हुंदा है कि अगर तुसी ए दी यूनीयन बी नाल करदे हो तो एक सैट आ जाऊगा तुहाडे कोले नवां। तो अगर तुसी बी दी यूनीयन ए नाल कर रहे हो तो भी कहते कि दोनों सैट्स का जो नवा सैट बनूगा वो तुहाडे कोले पहले वाले सैट के बराबर ही होगा। मीनस इत्थे शो करना चाहते हैं कि चाहे तुसी ए दी यूनीयन बी नाल करो, चाहे बी दी ए नाल करो, चाहे बी दी ए नाल करो, तो तुहाडे कोले सेम ही आना चाहिए। सेम उवें ही तुहाडे कोल इंटरसैक्शन दे विच ही होना चाहिए। इंटरसैक्शन ए दी बी नाल करो चाहे बी दी ए नाल इंटरसैक्शन करो, तो दोनों सैट सेम होने चाहिए हैं। नैक्सट तुहाडे कोले आ जाता है एसोसीएटिव लाज। एसोसीएटिव लाज दे विच की है कि अगर तुसी 3 सैट कंसीडर करदे हो जिहदे विचों तुहाडे कोले बी यूनीयन सी करना है तो ए दी यूनीयन करनी है बाद विच, ते फिर ए दी यूनीयन बी नाल करनी है, सी दी यूनीयन बाद विच करनी है, तो ये जिहड़े दोनों सैट आएंगे तुहाडे कोले तो ये सेम आएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ये आ गया तुहाडे कोले एसोसीएटिव ला। ये तुहाडे कोल भावें ऑपरेशन जिहड़ा हैगा चाहे यूनीयन दा होवे चाहे इंटरसैक्शन दा होवे, ऑपरेशन कोई भी हो सकता। नैक्सट आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव ला। डिस्ट्रीब्यूटिव ला दे विच की हुंदा है कि अगर तुसी ए इंटरसैक्शन बी यूनीयन सी कर रहे हो तो वो किहदे इक्वल आ जाऊगा, ए इंटरसैक्शन बी यूनीयन ए इंटरसैक्शन सी। एंड ये विच ही एक होर है कि ए यूनीयन बी इंटरसैक्शन सी किहदे इक्वल आ जाऊगा, ए यूनीयन बी इंटरसैक्शन ए यूनीयन सी दे। नैक्सट तुहाडे कोले आ जाता है डीमॉर्गन्स ला। डीमॉर्गन्स ला का रिजल्ट ये है कि अगर तुसी दो सैट्स की यूनीयन करके उहदा कॉम्पलीमेंट करदे हो तो किहदे इक्वल आऊगा, दोनों सैट्स का अलग अलग कॉम्पलीमेंट करके इंटरसैक्शन कर दो। मीनस ये एक तुसी याद रखने का तरीका ये है कि अगर डीमॉर्गन्स ला दे विच कि अगर यूनीयन का कॉम्पलीमेंट करना है तुसी तो अलग अलग कॉम्पलीमेंट करके इंटरसैक्शन कर दो। मीनस कि अगर ब्रैकेट के अंदर यूनीयन है तो जो तुसी उन्हें ओपन करके लिखोगे तो साइन चेंज हो जाना, ऑपरेशन चेंज हो जाऊगा कि जो यूनीयन है तो इंटरसैक्शन हो जाऊगा, जो इंटरसैक्शन है तो यूनीयन हो जाऊगा।
फिर आ जाता है ऑब्जर्वेशन लाज। ऑब्जर्वेशन ला मीनस ऑब्जर्व कर लेना, मीनस कि ए यूनीअन ए इंटरसैक्शन बी ने ए इंटरसैक्शन बी ਨੂੰ ऑब्जर्व करके की बनाता ए। इसी तरह ए इंटरसैक्शन ए यूनीअन बी ने की बनाता ए। फिर आ जाते हैं कॉम्पलीमेंट लाज। कॉम्पलीमेंट लाज की होंगे है ए यूनीअन ए बार इक्वल्स टू यूनीअन मीनस ए दी कॉम्पलीमेंट अगर तुसी यूनीअन ए कॉम्पलीमेंट नाल करते हो तो कंप्लीट यूनीवर्सल सैट आ जाता। तो ए दी इंटरसैक्शन जो तुसी ए कॉम्पलीमेंट नाल करोगे तो तुहाडे कोले एम्पटी सैट आ जाऊगा, क्योंकि ए ते कॉम्पलीमेंट दे विच कोई भी एलीमेंट ऐसा नहीं हुंदा जो कॉमन होवे। तो इस करके ए ते ए इंटरसैक्शन ए कॉम्पलीमेंट की जो इंटरसैक्शन हुंदी है वो तुहाडे कोले एम्पटी हुंदी है। नैक्सट है जी तुहाडे कोले इन्हां सारे लाज दे तुहाडे कोले प्रूफ भी दिते हुए ने। अगर कोई स्टूडेंट नूं कुछ भी नहीं समझ आंदा इन्हां दे विच तो तुसी कर सकते हो। वैसे इन्हां सारे लाज नूं तुसी बहुत अच्छे तरीके नाल याद रखना। इन्हां दे प्रूफ भी बहुत ईजी ने सारे। तुहाडे कोले इन्हां दे आइडेंटिटी लाज दा, कम्यूटेटिव ला, एसोसीएटिव ला, डिस्ट्रीब्यूटिव ला है ना, इन्हां सारिਆਂ ਦੇ प्रूफ ਤੁਸੀਂ बहुत ईजी तरह कर सकते हो। मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ प्रूफ करवा देनी है ਜਿਹੜਾ कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है तो मोस्टली एग्जाम्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ कि डी मॉर्गन्स ला की ਹੁੰਦਾ है। डी मॉर्गन्स ला ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ कि अगर ए ਤੇ B कोई भी दो सैट्स ने, दो सबसैट्स ने U ਦੇ, ਤਾਂ प्रूफ करना है कि ए यूनीअन बी ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ए ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ए यूनीਅਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ए यूनीਅਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ x ए यूनीਅਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਇਹਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੇਮ ਸੈੱਟ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ x ए यूनीਅਨ B ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ए यूनीਅਨ B ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ x ਹੈ ਉਹ A ਅਤੇ B ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ x ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ x ਨਾ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੀਨਸ x A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ x B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ x ਅਗਰ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ x ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ A यूनीਅਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ, A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਡੀ ਮੋਰਗਨਸ ਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ A ਅਤੇ B ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਸੈੱਟਸ ਨੇ ਅਤੇ B ਮਾਈਨਸ A ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। B ਮਾਈਨਸ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ B ਦੇ ਜਿਹੜੇ A ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ x ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋ B ਮਾਈਨਸ A ਦਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹ B 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ A ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ x A ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ A ਦੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ x B 'ਚ ਹੈਗਾ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ B ਮਾਈਨਸ A ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਇਸੇ, ਹੁਣ ਇਸੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ 10 ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ A B ਅਤੇ C ਕੋਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸੈੱਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ A ਮਾਈਨਸ B ਯੂਨੀਅਨ C ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, A ਮਾਈਨਸ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਮਾਈਨਸ C। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ A ਮਾਈਨਸ B ਯੂਨੀਅਨ C ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈੱਟ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀ ਮੋਰਗਨਸ ਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਇਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ B A ਮਾਈਨਸ B ਐਂਡ A ਮਾਈਨਸ C। ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਗੀ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ। ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ A ਮਾਈਨਸ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ A ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ B ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ C ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡੀ ਮੋਰਗਨਸ ਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ B ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ C ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ।
A intersection B complement union A intersection C complement by distributive law। अगेन तुसी इस ला के अकॉर्डिंगली इनू लिख सकते हो A माइनस B यूनीयन A माइनस C। तो प्रूफ हो गया कि तुहाडे कोल इन्हें दोनों स्टेटमेंट्स में तुसी एग्जाम्पल्स के विच भी यूज़ करांगे। नैक्सट तुहाडी बुक दे विच एग्जाम्पल्स दित्तियां होईयां जिहदे विचों फस्ट एग्जाम्पल अपनी हो गई सीगी तो कुछ पर्टिकुलरली एग्जाम्पल्स ने जिवें तुहाडे कोल जिहड़ी थर्ड एग्जाम्पल है ये अपने कोले ला ही है ना कितना सीगा कि ए यूनीयन ए कॉम्पलीमेंट इक्वल्स टू यूनीवर्सल सैट ए इंटरसैक्शन ए कॉम्पलीमेंट इक्वल्स टू 5। ये मैं तुहानूं ये भी दस्सिया सीगा कि ये जिहड़ा ला है ये तुहाडे कोल हैगा कॉम्पलीमेंट लाज। ये तुहाडे कोल कॉम्पलीमेंट ला दा प्रूफ सीगा जिहड़ा तुसी इत्थे बहुत ईजीली कर सकते हो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैगी है मैं तुम्हें ये करवा देनी हूँ एग्जाम्पल 4 ਤੇ मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ आई भी हुई है बहुत बार। तो ये शो करना है अपने कि जो ए यूनीयन बी है कि अगर तुम दो सैट्स की यूनीयन करते हो तो एक जो नवा सैट बनता है उन्होंने तुम तीन सैट्स की यूनीयन के लिख सकते हो। उन्होंने तीन सैट्स के की होगा एक तो ए माइनस बी एक होगा बी माइनस ए तो दूसरा होगा ए इंटरसैक्शन बी। ठीक है जी मीनस इनू मैं थोड़ा डायग्रामेटिकली भी थोड़ा समझा देनी हाँ। जिमें हुण तुसीं इत्थे दो सैट कंसीडर करते हो एक सैट ए आ गया एक सैट बी आ गया। हुण तुसीं देखो ए सैट है ए सैट हैगा बी इहदे विचों जिहड़ा ए वाला पोर्शन है इनू तुसीं नाम दे सकते हो ए इंटरसैक्शन बी। ठीक है कॉमन पार्ट है तुहानूं आपां ने ए इंटरसैक्शन बी का नाम दिता। तो जिहड़ा इधर वाला पार्ट है लैफ्ट हैंड साइड वाला जो पार्ट है ये किहड़ा पार्ट होगा कि ए दे विचों कॉमन पार्ट माइनस कर देंगे तो इस सैट का नाम की बन जाऊगा ए माइनस बी। सिमिलरली जो इस कॉमन पार्ट के राइट साइड वाला पार्ट है उसका नाम की हो जाऊगा बी माइनस ए। हुण तुसीं देखो जिहड़े अपने कोल ये तीन सैट ने ए माइनस बी ए इंटरसैक्शन बी एंड बी माइनस ए ये तीनों सैट्स डिसजॉइंट सैट्स ने इन्हां दे विच आपस च कुछ भी कॉमन नहीं हैगा। ठीक है तो इत्थे तुसीं कह सकते हो कि जिहड़ा ए यूनीयन बी है उन्होंने तुसीं तीन सैट्स की यूनीयन च लिख सकते हो ए माइनस बी यूनीयन ए इंटरसैक्शन बी यूनीयन बी माइनस ए। ठीक है जी जिहड़ा ए माइनस बी है उन्होंने उहदी नोटेशन जिहड़ी लिखी हुई है बुक दे विच ए रिस्ट्रिक्टेड बी लिखी हुई है इनू सेम रखिया तो दूसरे नू बी रिस्ट्रिक्टेड ए लिखी हुई है। ठीक है जी इनू भी तुसीं बहुत अच्छे तरीके नाल कर सकते हो। अच्छा इस दे नाल रिलेटिड कुछ एग्जाम्पल्स भी तुहानूं आउणगीआं जिहदे विचों मैं एक एक्सरसाइज च भी तुहाडे क्वेश्चन हो सकता है इहदे नाल रिलेटिड कुछ बनता होवे आपां चैक कर लैंदे आ इत्थे। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स इहदे नाल रिलेटिड एक क्वेश्चन भी तुहानूं आ सकदा है जिहदे नाल चलो मैं तुहानूं इत्थे आपां एक एग्जाम्पल तुहानूं दिन्नी है सॉल्व करके तुसीं एज अ असाइनमेंट पाने सेंड करनी है। तो जिवें मान लो ए सैट तुहाडे कोल हैगा 1 तो लेके 9 तक मीनस 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है जी बी सैट हैगा तुहाडे कोले 2 4 6 11 13 15 एंड 19। ठीक है जी तुसीं इत्थे एक्सप्रैस करना है एक्सप्रैस ए यूनीयन बी एज अ यूनीयन ऑफ 3 disjoint sets। ठीक है जी इस क्वेश्चन नूं रजे मैनू सब ने सॉल्व करके सेंड करना है व्हाट्सएप पे सेंड कर दिओ। ओके रजे तो पिछले जो भी बाकी एग्जाम्पल्स भी तुसी कर लेनियां ने बाकी एग्जाम्पल्स ऑलमोस्ट सेम ही होंदियां ने। बाकी एवें है कि जे किसी नूं नहीं समझ आ रही हैगी कोई एग्जाम्पल तो मैनू सेंड कर दिओ। ओके